Dear students, today we are discuss about chapter 3rd skeletal system and lecture 2nd classification of joints and their function। आप जानते हैं कि स्केलेटल सिस्टम का जो लेक्चर फर्स्ट था वो कल आपने देखा था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन। आज हम लोग सेकंड टॉपिक की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट एंड देयर फंक्शन। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो यहाँ से क्वेश्चन एरेज किए गए हैं वो एक बार आप देख लें। 2016 में क्लासीफाई जॉइंट्स विद देयर फंक्शन, डिस्क्राइब जॉइंट डिसऑर्डर 16 नंबर का है। 18 में क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट 8 नंबर का। 2019 में क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट एंड देयर फंक्शन 8 नंबर का। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 4 नंबर का। जॉइंट डिसऑर्डर 4 नंबर का। 2020 में क्लासीफाई जॉइंट्स विद देयर फंक्शन, डिस्क्राइब सम जॉइंट डिसऑर्डर 4 नंबर का। इस तरह से आपने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट और उसके फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार नियर अबाउट पूछा गया है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट एंड देयर फंक्शन। फिर इसका जो एक लास्ट टॉपिक जॉइंट डिसऑर्डर बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस कर लेंगे और फिर पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए बहुत तेज़ी के साथ हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ जॉइंट, इसी को क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट भी कहते हैं। जॉइंट के बारे में आप जानते हैं कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी, है ना। और जॉइंट्स का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं आर्थ्रोलॉजिस्ट। आर्थ्रोलॉजिस्ट। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक जॉइंट्स वो होते हैं जो मूव नहीं करते हैं, यानी फिक्स होते हैं, उनमें कोई किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। जैसे कि आपके स्कल का जॉइंट, सर वाला, है ना। क्रेनियम बॉक्स में जो आपकी बोन्स पाई जाती हैं, 8 बोन्स पाई जाती हैं क्रेनियम में, आप लास्ट टर्म पे स्केलेटन में पढ़ चुके हैं। ऑक्सीपिटल हैं, टेम्पोरल हैं, पेराइटल हैं, लाइक दैट 8 बोन्स पाई जाती हैं। तो ये 8 बोन्स इस तरह से आपस में अटैच होती हैं कि पूरी तरह से फिक्स होती हैं, ये मूव नहीं करती हैं। इस तरह के जॉइंट को हम लोग नाम देते हैं फिक्स जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट, यानी जो जॉइंट मूव ना कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे क्रेनियम यानी स्कल की बोन, हड्डी जो क्रेनियम बॉक्स की हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ब्रेन बॉक्स के अंदर हड्डी जो पाई जाती है या क्रेनियम बॉक्स में। दूसरा एग्जाम्पल है पेल्विस। पेल्विस भी आप पढ़ चुके हैं। पेल्विस गडल आपने पढ़ा था कि 2 होती हैं, कमर वाले रीजन में पाई जाती हैं, ये भी फिक्स होती हैं, मूव नहीं करती हैं। और वर्टिब्री, वर्टिब्री भी आपने पढ़ा था, है ना, कि 26 होती हैं और ये इस तरह से फिक्स होती हैं कि ये मूव नहीं करती हैं। अगर ये मूव करें तो कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, थोड़ा सा भी गैप आ जाता है तो एक बहुत कॉमन डिजीज़ है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी सर्वाइकल वर्टिब्री में थोड़ा सा अगर गैप हो जाता है बाल के बराबर भी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये फिक्स जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं। 3 एग्जांपल आपने देखा, वो चाहे क्रेनियम का हो, चाहे पेल्विस रीजन हो, चाहे वर्टिब्री हो। इसी तरह से डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, देखिए रेड कलर से स्कल के ऊपर एक गोला बनाया गया, उससे ये पता चल रहा है कि ये फिक्स जॉइंट का एग्जाम्पल है ना। आप भी इसको डायग्रामेटिक इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जामिनर के समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा देख लेते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट या कार्टिलेजिनस, यानी ये जो जॉइंट होंगे ये कार्टिलेजिनस बोन के बने होंगे। स्लाइटली मूव करेंगे यानी थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, एक लिमिट में मूव करेंगे, उसके आगे इनका मूवमेंट नहीं होता है। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, आप सुनिए। हियर मूवमेंट इज़ नीडेड बट ओनली टू अ सर्टेन पॉइंट। इसमें मूवमेंट तो होगा लेकिन एक हद तक होगा, उसके बाद मूवमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आप जानते हैं, आप अपनी बॉडी को मूव करवा सकते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज के दौरान पीछे घुमाते हैं, लेकिन पूरा 180 पर रोटेट नहीं हो सकती हैं, थोड़ा सा तो मूव करवा लेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, फिर आप मूवमेंट नहीं करवा पाएंगे। तो एक लिमिट तक मूवमेंट होता है इस तरह के जॉइंट में। एग्जाम्पल के तौर पे वर्टिब्रल कॉलम।
डायग्राम में आप देख लीजिए, स्केलेटन के डायग्राम में वर्टिब्रल कॉलम जो दिखाया गया है उसको रिप्रेजेंट किया गया है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट या कार्टिलेजिनस से। और जो थर्ड टाइप्स का जॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट, यानी ये पूरी तरह से फ्री होता है, हर डायरेक्शन में मूव हो सकता है जॉइंट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है साइनोवियल। इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट कई बार पूछा गया, वो इसी का एग्जांपल है। हिंज जॉइंट अच्छे कंपटीशन में आता है, वो भी इसी का एग्जांपल है ना। तो इसकी जो 6 कैटेगरी हैं वो हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। दीज जॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड साइनोवियल एंड अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस, है ना। इस तरह के जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकती है। दीज आर 6 टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट। स्केलेटन में डायग्राम आप देख लें, एक तो फीमर वाला डायग्राम दिखाया गया कि फीमर जहाँ से अटैच हो रही है पेल्विस वाले रीजन से, तो वो भी साइनोवियल जॉइंट है, इसीलिए आप पैर को चारों तरफ आराम से मूव करवा सकते हैं। और दूसरा घुटना जहाँ आपको दिख रहा होगा, घुटने वाला जॉइंट भी साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह से हाथ पैर दोनों में होते हैं। एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन सा कहाँ पाया जाएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये 6 तरह के आपके सामने लिखे, ये सब साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। साइनोवियल जॉइंट का मतलब है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, यानी ये फ्री होते हैं, मूव करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। एक एक करके देखिए। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आप देखिएगा डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया गया कलर से। जिस कलर में हेडिंग लिखी है वो डायग्राम में उसी कलर से गोला बना के दिखा दिया गया ताकि आपके समझ में आ जाए। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको हम लोग डिटेल से यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखिए, बॉल एंड सॉकेट नाम से क्लियर है, क्योंकि अलग से भी हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप समझ लीजिए। इसमें जो एक बोन होगी वो जस्ट लाइक बॉल, एक बोन का जो एंटीरियर पार्ट होगा दैट इज़ जस्ट लाइक बॉल, वो बॉल की तरह गोल गोल सा होता है एंटीरियर एंड किसी भी बोन का। और वो सॉकेट यानी दूसरे बोन में एक सॉकेट की तरह स्ट्रक्चर होगा, खोखला स्ट्रक्चर होगा, कैविटी टाइप में होगी, उसी में जाके फिक्स हो जाता है और जॉइंट बना लेता है। इस तरह के जॉइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसको शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं, कंधे वाला, है ना। ह्यूमरस जो ऊपर की बोन होती है, हैंड बोन ह्यूमरस, उसका देखिए डायग्राम में एक एंड जहाँ से ब्लैक गोला बनाया गया है, तो वो आपको दिख रहा होगा गोल गोल सी हड्डी एंटीरियर एंड। अब वो जाके फिक्स होती है क्लेविकल में। क्लेविकल में देखिएगा आपको दिख रहा होगा खांचा टाइप में बना हुआ है सॉकेट। क्लियर। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ऑफ ऑल द जॉइंट इन द बॉडी द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी जितने भी जॉइंट आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट मूवमेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही शो करता है। तभी तो आप आसानी से हाथ को मशीन की तरह घुमा सकते हैं। बॉलर जब गेंद फेंकता है तो देखते हैं कितने तेज़ी से हाथ को घुमाता है सारे डायरेक्शन में, यानी सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शो करता है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट वन एंड ऑफ द बोन इज शेप्ड लाइक अ बॉल, है ना। इस तरह के जॉइंट में एक बोन का जो शेप होगा इंटीरियर एंड वो बॉल की तरह दिखेगा और वो फिट हो जाता है हॉलो सॉकेट एट द एंड ऑफ अनदर जॉइंट, और दूसरी बोन को जो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, खांचा दिखाई देता है, कैविटी हॉलो कैविटी दिखती है, उसी में जाके फिक्स हो जाता है ना। हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स एंड टेंडन, और लिगामेंट्स और टेंडन से कायदे से जुड़ जाता है। तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। 3 डायग्राम बने हैं, जो आपके समझ में आ जाए वो आप बना के प्रदर्शित कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? शोल्डर एंड हिप जॉइंट। हिप जॉइंट भी आप कमर को इधर उधर घुमा सकते हैं आसानी से,
ठीक है, तो वहाँ पर यही वाला जॉइंट पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो उम्मीद है कि आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं हिंज जॉइंट। क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। बाकी जॉइंट आप सिर्फ इतना जानेंगे कि कहाँ पाए जाते हैं। बस ये आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 पेज का हो जाएगा। समराइज़ करके जब लिखेंगे 2 पेज में आसानी से आ जाएगा। 16 नंबर में आएगा तो 16 नंबर आपके हो जाएंगे, 8 नंबर का आएगा तो 8 नंबर का हो जाएगा। ठीक, वैसे आप क्लासरूम में सब पढ़ चुके हैं, बस एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये फिर ऑनलाइन जो माध्यम बनाया गया है इसका कोई मतलब नहीं है। ये वन साइडेड है। टीचर तो अपना काम कर जाएंगे, लेकिन बच्चे अपना काम अगर स्वयं नहीं करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आगे देखते हैं हिंज जॉइंट। हिंज अगर आपको याद रखना है तो हिंज को इस तरह से हाथ पैर से जोड़ लीजिए कि हाथ पैर का जो जॉइंट होगा वही हिंज जॉइंट है। अब हाथ पैर में जॉइंट मेनली आप कौन कौन से देखते हैं, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, है ना। रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के बीच का जो जॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट, है ना। या घुटने का नी जॉइंट को क्या बोलेंगे, तो एल्बो या नी। भाई एल्बो को होनी, नी का मतलब पैर के घुटना। ये दोनों यानी एक हाथ का एक पैर का काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉइंट है। इन दोनों को हिंज जॉइंट कहते हैं। यानी एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट इज एल्बो एंड नी जॉइंट। इसके बारे में देख लेते हैं। हिंज जॉइंट्स अलाउ एक्सटेंसिव फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, है ना, बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग विथ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन। आसानी से ये आप इसको घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं और दूर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, फैला सकते हैं। अभी आगे आप देखेंगे मूवमेंट फंक्शन में देखेंगे किस तरह से जॉइंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द जॉइंट इज मेड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ टू बोन्स एंड विच हैव स्मूथ सर्फेसेस। दे आर शेप टू मूव अगेंस्ट ईच अदर विथ मिनिमम फ्रिक्शन। आसानी से ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। स्मूथ सरफेस होती है एक दूसरे के ऊपर, आसानी से स्लाइडिंग भी कर ले जाते हैं। तभी तो किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करवा सकते हैं। देखिए इसमें एक कोई प्लेयर को दिखाया गया है जो बॉल को खेल रहा है, तो किसी भी डायरेक्शन में उसको मोड़ सकता है कोहनी को। स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स स्टॉप द बोन्स फ्रॉम स्लाइडिंग ऑफ फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जो लिगामेंट होता है उसका फंक्शन क्या होता है कि अननेसेसरी डायरेक्शन में बोन को स्लाइड होने से रोक ले। तो इस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट 2 लाइन में इसकी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, डायग्राम बनाएंगे। और दूसरा हिंज जॉइंट, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और इसका डायग्राम बना देंगे। तो ये 2 तो हो गए थोड़ा सा डिटेल से। इसके अलावा पाइवट जॉइंट आप पढ़ चुके हैं। पाइवट ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा। पाइवट नेक वाला जो जॉइंट होता है, गर्दन वाला, गर्दन आप 2 डायरेक्शन में घुमा लेते हैं आसानी से, उसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग भी आपको दिख रहा होगा, ब्लू कलर का गोला आप देखिए, कार्पल्स में दिख रहा होगा, कार्पस है ना, मेटाकार्पस। साइडल जॉइंट, साइडल जॉइंट यानी कार्पल्स के में जो बोन्स पाई जाती हैं, फिंगर बोन्स, उनकी बात की जा रही है ना। कॉन्डिलॉइड जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट आपको ब्लैक कलर का गोला ये दिख रहा होगा डायग्राम में। तो इस तरह से ये 6 तरह के जॉइंट हैं। इन 6 तरह के जॉइंट को साइनोवियल कैटेगरी में रखा गया, साइनोवियल जॉइंट। अच्छा, साइनोवियल होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये 6 तरह के तो इसके एग्जाम्पल हैं। साइनोवियल को हमने यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पे डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की। साइनोवियल जॉइंट, दे ऑल हैव सम थिनिंग कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड इन देम। सबसे पहली बात कि जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, यानी 2 बोन्स जहाँ पर अटैच होती हैं वहाँ पर एक कैविटी बनती है, उसको बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है, पाया जाता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो जस्ट लाइक ऑयल की तरह काम करता है। ऑयल इन द सेंस लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है बोन्स को, ताकि वो आसानी से स्मूथली मूवमेंट कर सकें। तभी तो ये
फ्रीली मूवमेंट करती हैं। साइनोवियल जॉइंट के जितने भी एग्जाम्पल हैं ये फ्रीली मूवमेंट कर ले जाते हैं। क्यों कर ले जाते हैं? क्योंकि साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। दिस इज़ द जस्ट लाइक ऑयल, है ना। और ऑयल का काम क्या होता है कि स्मूथनेस या लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाना बोन्स को, जिससे कि आसानी से मूवमेंट हो सके। क्लियर? तो डायग्राम आप बना के इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा कार्टिलेज, टेंडन, लीगामेंट। तीनों में हमने डिफरेंस लिखने की कोशिश की है कि कार्टिलेज क्या, टेंडन क्या, लीगामेंट। कार्टिलेज आप जानते हैं टफ होती है। टेंडन का काम क्या है? टेंडन अटैच बोन टू मसल, बोन को मसल से अटैच करने में टेंडन हेल्प करता है। लीगामेंट का काम क्या है? अटैच बोन टू बोन, बोन एंड बोन के कनेक्शन को लीगामेंट बोलते हैं, है ना। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, टेंडन स्टर्डी होता है और लीगामेंट इलास्टिक होता है। ठीक है। कार्टिलेज एट एंड ऑफ बोन, टेंडन नॉन इलास्टिक, लीगामेंट स्टेबलाइज। तो टेंडन, लीगामेंट, चूँकि शुरुआत में आपने पढ़ा था कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन और लीगामेंट 4 चीज़ें पाई जाती हैं। तो बोन्स तो आप पढ़ ही चुके हैं, बोनी स्केलेटन पूरा पढ़ लिया। यहाँ से कार्टिलेज आपके 2-3 पॉइंट मिल रहे हैं। टेंडन आपको साफ दिखाई दे रहा है, टेंडन क्या है, लीगामेंट क्या है। एक लाइन में टेंडन और लीगामेंट में डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लीगामेंट, है ना। बहुत सारे कंपटीशन में हमने ये देखा है, टेंडन और लीगामेंट पूछा जाता है कि ये है क्या। तो टेंडन में एक शब्द में आप इसको डिफाइन करेंगे कि बोन से मसल्स के अटैचमेंट को टेंडन बोलते हैं, और लीगामेंट का काम क्या है? बोन को बोन से अटैच करना। क्लियर? अब हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, जॉइंट मूवमेंट की बात करते हैं। तो जॉइंट का जो मूवमेंट है, देयर आर 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट द जॉइंट्स कैन अलाउ। 6 डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट को जॉइंट परफॉर्म करता है। दीज आर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन और रोटेशन। ये 6 डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट है जो जॉइंट परफॉर्म करता है। आप देखेंगे एक एक करके पढ़ते हैं। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड होना, बढ़ जाना किसी चीज़ को। आप इरेक्ट पोजीशन में खड़े हैं और अपने पंजों के बल आप खड़े हो जाइए, यानी थोड़ा सा अपनी हाइट को बढ़ा लीजिए, तो एक्सटेंड हो गए ना। इस तरह का मूवमेंट जॉइंट परफॉर्म करता है। एक्सरसाइज के दौरान आप ये काम करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, है ना। स्ट्रेटनिंग और एक्सटेंडिंग अ लिम्ब, पैरों के बल आप खड़े हो जाएं, पूरी तरह से जॉइंट सब खुल जाएंगे, आपकी बॉडी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगी उस टाइम, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। दूसरा क्या है? ये जॉइंट की मदद से हो रहा है। दूसरा फ्लेक्शन, बेंडिंग और फ्लेक्सिंग अ लिम्ब, है ना। किसी भी पैर को मोड़ना, चाहे राइट लेग हो या लेफ्ट हो, दोनों पैर को मोड़ना, यानी क्लोजिंग अ जॉइंट। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? जॉइंट की मदद से। जॉइंट ना अगर हो तो पैर मुड़ेगा नहीं, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। तो दूसरा फंक्शन जॉइंट का क्या है? फ्लेक्शन में हेल्प करना। तीसरा एबडक्शन, मूविंग अ लिम्ब अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी। बॉडी एक सेंटर लाइन में खड़ी है, आप किसी भी तरफ झुक सकते हैं, है ना, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन आप जा सकते हैं। एक्सरसाइज में आप करते भी हैं, है ना, खास करके स्पोर्ट्स प्लेयर इस तरह के एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? जॉइंट की मदद से। जॉइंट ना हो तो ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन 3 तरह के डायग्राम से रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है। यहाँ देखेंगे अब नेक्स्ट रोटेशन। दिस इज़ अ टर्निंग और रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब और बॉडी पार्ट। आप जानते हैं कि आप अपनी बॉडी को रोटेट करवा सकते हैं, गर्दन को इधर उधर घुमा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन, है ना। ये भी जॉइंट की मदद से हो रहा है। नेक्स्ट सर्कमडक्शन। सर्कम का मतलब होता है पेरीफेरी, यानी अपने बॉडी के अराउंड आप किसी भी दिशा में हाथ को भी घुमा सकते हैं, पैर को घुमा सकते हैं, है ना। द एबिलिटी ऑफ अ लिम्ब टू बी मूव्ड इन सर्किल। सर्किल में आप हाथ पैर को रोटेट करवा सकते हैं। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं सर्कमडक्शन। ये भी विद द हेल्प ऑफ जॉइंट फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। लास्ट वन है एडक्शन, मूविंग अ लिम्ब टूवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ झुकना, जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं उसकी तरफ झुकना, ये भी जॉइंट की मदद से हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से 6 फंक्शन आपने देख लिए। तो आज का जो टॉपिक था ये हो गया कंप्लीट हमारा। इस टॉपिक में
हमने सिर्फ 2 चीज़ों की स्टडी की है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट आपने देखा कि जॉइंट को 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, इमूवेबल जॉइंट या फिक्स जॉइंट। सेकेंड था मूवेबल जॉइंट, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, और थर्ड था फ्रीली मूवेबल जॉइंट या साइनोवियल, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल आपने बताया कि क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स की जो हड्डी होती है फिक्स होती, हड्डियाँ मूव नहीं करती ब्रेन बॉक्स की, है ना। पेल्विस रीजन की या वर्टिब्री मूव नहीं करती हैं। सेकेंड आपने कहा स्लाइटली मूवेबल यानी वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन थी थोड़ा सा मूव करती हैं, आप मूव करवा सकते हैं कमर के सहारे। और लास्ट वाला आपने पढ़ा फ्रीली मूवेबल जॉइंट या साइनोवियल, उसमें आपने देखा कि फर्दर 6 टाइप के होते हैं, 6 भाग में इनको डिवाइड किया गया है और वो अच्छे से मूव करवा ले जाती हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट को परफॉर्म करता है ना। इसका एग्जांपल था शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक बोन का जो एंटीरियर एंड होगा वो जस्ट लाइक बॉल की तरह परफॉर्म करता है और दूसरे का जस्ट लाइक सॉकेट की तरह, वो बॉल सॉकेट में जाके फिक्स हो जाती है। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए प्रीवियस एग्ज़ाम में और जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा ERP में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको देखेंगे। जो भी 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनको अच्छे से किसी पेज पर नोट करके, है ना, A4 पेपर जो आता है प्लेन पेपर, उस पर उसको लिखेंगे बढ़िया से अच्छी राइटिंग में, नाम के साथ में आंसर शीट ERP पर ही अपलोड करेंगे। तो ये आज आपका होमवर्क है। अब आप जाएंगे ERP का विज़िट करिए, होमवर्क सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप फ़ौरन सॉल्व करके ERP पर अपलोड करिए। थैंक यू।